जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। गुरु जी सबको बहुत 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 ब्लेस करें और सबके घर में बहुत खुशियाँ आएँ, सब स्वस्थ रहें, सर्बत का भला हो। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का, इतना शुक्राना कि मेरे पास कई बार वर्ड्स भी नहीं होते कि गुरु जी आपका शुक्राना मैं कैसे करूं। आज नया साल है का जब भी नया साल आता है तो मुझे हमेशा एक चीज़ बहुत गुरुजी की याद आती है और बिल्कुल मन ऐसा भाव विभोर हो जाता है मेरा। गुरुजी आपने कितनी मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, कितना मुझे उस टाइम मान सम्मान दिया, मुझे इतनी मुझे ब्लेसिंग्स दी। क्योंकि गुरुजी की हम अगर ब्लेसिंग्स काउंट करें तो शायद उसका कहते हैं ना कि हम खैर छोटी छोटी प्रॉब्लम में यही सोचते हैं कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर हम देखें तो उनकी अगर ब्लेसिंग्स हम काउंट करें तो आई थिंक तब हम सोचेंगे कि शायद ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी से मैं जब जुड़ी थी तो उसके आई थिंक कुछ टाइम के बाद ही जो है मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को बैक एक स्टार्ट हो गया था। तो एक्चुअली मुझे ना डांस करने का बहुत शौक़ रहा है और बचपन से ही। लेकिन क्योंकि हमारे घर में बहुत पढ़ाई का बहुत माहौल होता था और स्पेशली मम्मी मेरे को बहुत बोलती थी कि पढ़ाई करो, तो मेरे को सिर्फ अपना पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती थी बचपन से ही। क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो मेरा बहुत रहता था कि बस मुझे पढ़ाई करनी है। तो वही रहा कि पूरी लाइफ में खाली पढ़ाई के अंदर ज़्यादा रही। तो जितने भी हमारी हॉबीज़ होती हैं ना, जब आप पढ़ाई करने वाला कोई बच्चा होता है ना, तो उसकी सारी हॉबीज़, हर चीज़, पैशन एक साइड में हो जाता है। तो जब शादी हो गई तो मैंने बच्चों को डांस क्लास में डाला था। तो मुझे लगा कि चलो अब सारा मतलब मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब हो गई है तो क्यों ना मैं खुद डांस ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने जो है कथक जो है सीखना शुरू किया और अभी मैं सीख ही रही थी। तो इन बिटवीन ये हुआ कि मेरे बैक एक स्टार्ट हो गई और वो बैक एक बहुत सीवियर मेरे बैक एक थी और प्लस सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा भी क्योंकि आप बीइंग अ डेंटल सर्जन, ये एक इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, तो ये सब चीज़ें तो आपको होंगी। और तो बस मुझे ये था, मेरा पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब से यही था, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ कि क्या मैं डांस कर पाऊँगी। तो वो एकदम हंसने लगे और कहने लगे कि आप चल भी पाओ यही बहुत बड़ी बात है, और डांस तो अब आप भूल जाओ, डांस आप कभी नहीं कर पाओगे आप। तो मेरे लिए बहुत, मेरे आंखों में आंसू आ गए क्योंकि जो बचपन से मेरा पैशन था और अब वो जो पूरा मैं कर रही थी, तो वो डॉक्टर्स ने मना कर दिया। तो मेरे को बेड रेस्ट बता दिया गया। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर से कहा कि भाई अगर मुझे काम करना है तो मैं काम कैसे करूँगी, काम कितने दिन मैं रोक लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको काम करना है तो आपको काम करो और आप जो हो बेड पर लेट जाओ, आपने बैठना नहीं है, आप क्लिनिक पर एक बेड डाल लो और उसके बाद अब वहाँ पर आप वहीं लेट के करो। तो बिटिया मेरी छोटी थी, मैंने उसके लिए भी बेड डाला हुआ था, तो वही मेरे काम आया। तो वही होता था, सोचिए कि मैं कितना मेरे लिए मुश्किल था कि मैं बेड पे लेट रही हूँ, उसके बाद पेशेंट देख रही हूँ और मेरे को बैठना अलाउ नहीं था, सिर्फ उतना ही अलाउ था जितना मैं पेशेंट का काम कर पा रही हूँ। तो ये बात मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती चली गई कि मेरे लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता चला गया। तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पा रही थी। तो उसके बाद फिर मैं अपना सर्वाइकल की बेल्ट और अपना कमर पे अपनी बेल्ट लगाकर मैं गुरुजी के पास जाया करती थी। लेकिन मैंने गुरुजी को कभी ये बात नहीं बोली कि गुरुजी आप जो है मेरे को मेरी कमर दर्द ठीक कर दो, क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी को मैं ये बात क्या बोलूँ ना कि मेरा मेरा बैक एक ठीक कर दो। तो ये बात मुझे बहुत और लगती थी। तो मैंने गुरुजी को इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। तो मैं जाती रही। तो देखिए कहते हैं ना कि जब आप अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास करते हो तो उन पे हमें सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर वो जैसा कहते हैं या उनका कोई भी इशारा होता है तो हमें वो समझना चाहिए। ये बैकएक शायद मेरा बहुत पहले ठीक हो जाता, लेकिन वो हुआ क्या था, ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। जब मैंने बेल्ट पहन के जाना शुरू किया गुरुजी के पास और गुरुजी ने मेरे को ऐसा कुछ नहीं कहा कि बेल्ट क्यों पहनी है या ऐसा सब ये सब चीज़ें क्यों हैं। तो कोई एक बड़ा फंक्शन आया, वो मुझे याद नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है कि शायद वो 2004 की इवनिंग थी, यानी कि 2005 नया साल आने वाला था, जो जहाँ तक मुझे इतना याद आ रहा है। तो क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा मेरा बैकएक था
तो डांस करना तो डॉक्टर्स ने मना ही कर दिया था और ये भी कहा था कि आपने बहुत चलना फिरना नहीं है, आप कहीं बाहर नहीं जाओगे। लेकिन क्योंकि जस्ट बिकॉज गुरुजी के मंदिर जाना है, तो वो ज़रूर मैं था कि भाई मंदिर तो मैं ज़रूर जाऊंगी चाहे मैं डांस नहीं करूं। और वैसे हम देखते थे, आपको सबको पता है कि जो डांस हमेशा गुरुजी बड़े फंक्शन में करवाया है गुरुजी ने। तो हम लोग वहीं बड़े हॉल में बैठे हुए थे और मैं ना बहुत नॉर्मल से कपड़े पहन के गई थी, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल कपड़े कि भाई डांस तो करना नहीं है। कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी बड़ा फंक्शन हुआ करता था और अभी भी इनफैक्ट, तो लोग बहुत हैब बनकर जाया करते थे, लेकिन मुझे तो बहुत कंफर्ट उसमें था कि भाई बड़े सिंपल से मैं कपड़े पहन के गई थी। तो जब मैंने गुरुजी ने ना नाम लेके बुलाना शुरू किया कि उसको बोल वो आंटी को कि वो डांस करेंगी, उनको बोल, तो मैं वहाँ सब सुन रही थी कि गुरुजी किसी सेवादार अंकल को कहते थे कि आप उनको बोलो, उनका नाम बुलाओ। और मैंने ना आंखें नीची कर ली और मैंने मन में कह रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे डांस के लिए मत बुलाना, क्योंकि मैं इतने सिंपल कपड़े पहन कर आई हूँ और पहली बात तो मैं डांस कर नहीं सकती क्योंकि मेरा बैकिंग बहुत ज़्यादा है। वो तो मेरे को चांस की बात है कि वहाँ बैठने का मौका मिल गया गुरुजी के आगे बड़े हॉल में। तो मैंने गुरुजी को मैं मन में सोच रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे मत बुलाना डांस के लिए, प्लीज़ मुझे मत बुलाना, मेरी तो बहुत बैकेक है और मैं नहीं कर पाऊंगी। और दूसरा, मैंने इतने सिंपल कपड़े पहने हैं तो कोई क्या बोलेगा भी, मंदिर में नए साल पे कोई इतने सिंपल कपड़े पहनकर आता है। और गुरुजी प्लीज़ मुझे मतलब बुलाना। सोचिए मैं ये बार बार गुरुजी अंदर से प्रे कर रही हूँ और बार बार जैसे ही गुरुजी कई बार मुझे देखते भी थे और एकदम मैं नजरें नीचे कर लेती थी कि गुरुजी के मुझे ना बोल दे कि चल उठ के डांस कर। तो और मैंने अपने आप को मतलब बहुत, कभी इधर देखूं, कभी सेवादार अंकल भी आ रहे हैं तो कभी इधर देखूं कभी उधर देखूं, और लेकिन मैंने बहुत अवॉइड किया और अंदर से प्रे करती रही। तो वो ठीक है, वो गुरुजी ने डांस के लिए उस टाइम नहीं उठाया, तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो। तो उसका फिर अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2005 की इवनिंग है और 2006 नया साल अब आने वाला है। तो मैंने हम लोग फिर, जब बड़ा मंदिर है तो मैं ना फिर दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये था कि गुरुजी ने अगर डांस के लिए बोला तो, लेकिन मैं कहा नहीं, अब तो खैर पूरा साल निकल गया, गुरुजी ने बीच में एक बार भी नहीं कहा, फिर तो ये बात ही नहीं हुई है। तो मैं कहा वैसे भी खैर मुझे डांस नहीं करना क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है, क्योंकि कितना लंबा पीरियड निकल गया था। तो मैंने जो है, जब मैं बड़े हॉल में गई तो नया साल जब हुआ तो नए साल में क्या हो रहा था कि जैसे ही 12 बजते थे उसके बाद गुरुजी मतलब सब खड़े हो जाया करते थे और फिर डांस मतलब गुरुजी बोलते थे, फिर सब लोग डांस करते थे, नए साल का वेलकम किया करते थे, ऐसा हुआ करता था। तो मैं जो है बड़े हॉल में राइट हैंड साइड पे जो विंडो है, मैं विंडो के पास में खड़ी हुई थी और मैं गुरुजी को लगातार, मैं जब भी गुरुजी के पास जाया करती थी मैं गुरुजी को कंटिन्यूस में गुरुजी को देखा करती थी, उनको लगातार देखती रहती थी। अगर गुरुजी मेरी तरफ देख लेते थे तो मेरी नज़रें मैं इधर उधर कर लेती थी कि गुरुजी बोलेंगे देख मेरे को ऐसे देखती रहती है। लेकिन देखिए, अब अगर आपने सत्संग सुने होंगे पुरानी संगत के, तो सब यही कहते हैं कि गुरुजी उनको देख रहे होते थे। तो देखिए गुरुजी की नज़र सब पर ही है, अब वो तो रब है ना, भगवान है, वो तो सबको, उनकी तो नज़र सबके ऊपर ही है। तो ऐसे ही हुआ कि जब रात के 12 बजे, आई थिंक 2006 जब आया, नया साल आया, तो मैं गुरुजी को देखे जा रही थी और दूर रहकर क्लैप कर रही थी, क्योंकि सारे की सारी पूरा हॉल भरा हुआ था संगत से और सारे के सारे पे डांस कर रहे थे और मैं दूर खड़ी होकर खाली सिर्फ क्लैप कर रही थी और ऐसे ऐसे कर रही थी कि चलो दूर से मैं खड़े होकर डांस ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत हिलना था ना मुझे बहुत कोई मूवमेंट करनी थी। तो मैंने दूर खड़े होकर वहीं पर मैं कर रही थी और मैं गुरुजी को देख रही थी। तो इतनी देर में क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि गुरुजी और मेरे बीच में जो गुरुजी का सिंहासन है बड़े मंदिर में, और मैं जब विंडो के पास खड़ी हूँ तो गुरुजी और मेरे बीच में पूरी एक लाइन सी बन जाती है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, एकदम से ऐसी लाइन। और ये सोचिए खाली लाइन, तो मेरे को लगा कि शायद मतलब मैं गुरुजी को ठीक से देख पाऊँ, तो इसलिए देखो कैसे एक मैं पूरा एक अच्छा व्यू बन गया है। तो मैं गुरुजी को देखे जा रही थी और गुरुजी ने अचानक मेरी तरफ देखा और मेरे को एकदम से इशारा किया कि आके डांस कर। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं, मुझे लगा कि शायद किसी और संगत को बोला होगा। तो मेरी फ्रेंड खड़ी थी और मेरी फैमिली साथ में खड़ी थी, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा शायद तेरे को बोल रहे हैं। तो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं बोल रहे और पता नहीं किसको बोल रहे हैं। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, फिर इशारा किया कि चल आके डांस कर। तो मैंने कहा, मुझे फिर समझ नहीं आया कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा मुझे तो इतना बैकेक है, मैं तो डांस कर ही नहीं सकती मैं, और गुरुजी कह रहे डांस कर, तो गुरुजी को तो पता है मेरे को इतना बैकेक है, गुरुजी मुझे क्यों बोलेंगे। और फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि चल आके डांस कर। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मैं, तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे करके करा और कहते चल आके डांस कर। फिर मैंने पूछा गुरुजी मैं,
तो ये सब इशारों में बातें चल रही हैं और मैं दूर से पूछ रही हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे बड़ा कस के मुझे ऐसे बोला और बड़ा कस के बोला कि चल आके डांस कर। और मैं देखिए सब कुछ भूल गई कि मुझे बैक एक है क्या है। और देखिए गुरुजी ने रास्ता पहले ही बना दिया था कि मैं गुरुजी के पास चले जाऊँ। और मैं भागती हुई वहाँ से निकली, क्योंकि देखिए अगर भीड़ होती है तो बहुत मुश्किल होता है कि आप भीड़ में से क्रॉस करके, वो भी गुरुजी के आगे आपने जाना है। तो मैं भागती हुई गुरुजी के सामने गई और मैंने इतना डांस किया मैंने कि मैं आपको बता नहीं सकती मैं। और मैं खुद कितनी देर डांस करती रही, मतलब मुझे ऐसा याद नहीं था। तो देखिए कैसे, और वो जो मेरा बैक एक था वो डांस करने के बाद मेरा वो जो बैक एक जो डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरा चलना भी मेरा मुश्किल है, वो गुरुजी ने मेरे से डांस करवा के मेरा बैक एक ठीक कर दिया। और आज तक मेरा बैक एक ठीक है। और कभी अपनी मेरी गलती से कुछ हो जाता है तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो एक मेडिकल बात थी कि मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल है और मेरा बैक एक गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो देखिए बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और देखिए जो भी थोड़ा बहुत भी बैक एक हल्का फुल्का रहा तो कहते हैं ना वो गुरुजी हर चीज़ का वो करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार बाबा रामदेव हमारे क्लब में आए हुए थे। तो मैंने ना जाके, क्योंकि मुझे पता था बाबा रामदेव को भी गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, तो मैं उनके पास गई और मैंने पूछा, मैंने कहा तब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा आपको पता है वो जो गुरुजी हैं ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो कहते हैं हाँ हाँ ऐसे बात हो गई है। तो मैं उनसे मैं कह रही थी, मैंने कहा वैसे तो मेरा बैकी काफ़ी ठीक है, लेकिन ना ऐसे ऐसे मैं उनको बैकी के बारे में बता रही थी, लेकिन कहीं फ्यूचर में ना हो तो एक जस्ट मतलब क्योंकि हम इंसान है ना, वो दिमाग में रहता है कि मेरा बैकी सच में ठीक हो गया है क्या। तो फिर उन्होंने मेरी ये वाली उंगली एक प्रेस की 1 मिनट, तो कहते रोज़ इसको प्रेस करना आपका बैक एक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने रोज़ तो प्रेस नहीं करती, बट सडनली आई रियलाइज़ कि उन्होंने मेरी बहुत ज़ोर से पहले प्रेस की और उसके बाद कहा कि 1 महीना आप लगातार इसको प्रेस करना। बट सडनली आई रियलाइज़ कि मेरे तो बैक एक हो ही नहीं रहा, मैं उंगली क्यों प्रेस करूँ अपनी। तो देखिए वो गुरुजी ने पहले ही वो डांस करवा के, तब मेरे को धीरे धीरे इस बात का रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि गुरुजी ने देखो मेरे को डांस करवा के मेरे को ठीक कर दिया। और अब देखिए पता कैसे चला मेरे को कि मैंने कितनी देर डांस किया, कि जब पेंडेमिक टाइम में मैं गुरुजी को ऐसे ही बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी मेरे आपके साथ इतना आपके मतलब आपके पास ही बैठी होती थी, आपसे कुछ बात भी कर रही होती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आपके साथ मेरी फ़ोटोग्राफ नहीं है, आपके साथ मेरी कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कैसे इतने संगत की सब कुछ आ रहा है और मेरा कुछ भी नहीं है। तो अब किसी ने मेरे को ऐसे किसी का स्टेटस देखने की आदत नहीं, लेकिन उस दिन बाई चांस कुछ था नहीं तो मैं कहा चलो कि सबके स्टेटस ही चेक कर लो। तो एक आंटी ने कोई वीडियो डाली हुई थी, तो जिसमें जब मैं गुरुजी ने मुझे बोला था डांस करने के लिए, तो बेटी तो डांस करने नहीं आई, लेकिन मेरा बेटा जो है वो साथ साथ डांस करने आ गया था। तो हम दोनों ने बहुत डांस किया था गुरुजी के आगे। तो मैंने अपने बेटे को पहचाना, मैंने कहा ये तो मेरा बेटा है, तो मैं भी तो आसपास होनी चाहिए उसके अंदर। तो उसने कहा मम्मी ये हो तो सही, आप ग्रीन सूट के अंदर आप ही तो डांस कर रहे हो। और मैंने जब वो पूरी वीडियो देखी तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि जिस वक्त वो डांस चल रहा है तो उस टाइम तो संगत जो है आज्ञा ले रही है, और उससे पहले आज्ञा लेने से पहले ही गुरुजी ने जब कहा था, जब नया साल शुरू हुआ था कि आके डांस कर, तो मैं तब से कर रही हूँ। और इस वीडियो के बाद ये मुझे पता चला कि मैं कितनी देर गुरुजी के सामने डांस करती रही। और कहाँ तो देखिए मेरे लिए चलना मुश्किल था, डांस करना तो मैं बिल्कुल डॉक्टर ने बोला था कि आप भूल जाओ। तो देखिए कैसे गुरुजी ने डांस करवा के मेरा बैक एक ठीक कर दिया। और आज जब गुरुजी का कोई सत्संग होता है, कुछ होता है, तो मैं हमेशा जब डांस करती हूँ तो मेरे को वही चीज़ याद आती है कि गुरुजी कह रहे हैं चल आगे डांस कर। क्योंकि देखिए डांस से गुरुजी ने मुझे ही नहीं, आई थिंक बहुत सारी संगत को ठीक किया है। बहुत संगत की बैकी का मैंने सुना है कि एक आंटी को भी एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने बहुत डांस करवाया, उनका भी चलना बहुत मुश्किल था और गुरुजी ने बहुत डांस कराया और उनकी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मुझे लगता है कि जो गुरुजी ये सब करवाते थे वो ये सब की बीमारियां दूर करते थे। और फिर ऐसे ही उसी साल का आई थिंक 2000 मुझे याद नहीं आ रहा, 2006 की गुरु पूर्णिमा थी, व्हाट आई रिमेंबर। तो उसमें फिर अभी एक मेरे बेटे ने वीडियो निकाली, तो उसमें भी मैंने देखा कि मैं तो थोड़ा पीछे डांस कर रही हूँ, लेकिन बहुत देर तक जो है कुछ लोगों को उठाया गया था, कुछ लोगों को बोला गया था कि डांस करने के लिए। तो अगर मैं भी डांस कर रही हूँ तो ये सेकंड वीडियो मेरी निकली। तो देखिए कैसे गुरुजी तो आपका ख्याल भी रखते हैं कि देख तेरी वीडियो है मेरे साथ में, और मैं कितनी देर उसमें भी डांस करती रही हूँ। और मैं बड़ी हैरान थी कि इतनी देर कैसे मैं डांस कर सकती हूँ। तो
ये देखिए सब गुरु जी की कृपा होती है कि आप भूल जाते हो, नहीं तो हम वैसे 2 मिनट चलते तो कहते हैं अरे हमारा सांस फूल गया, हमारा ये हो गया। लेकिन गुरु जी के सामने इतना डांस करने के बाद भी कभी मुझे तो याद ही नहीं कि मेरा कभी सांस फूला हो या कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आई हो। तो कितना शुक्राना है गुरु जी का, कि कितना शुक्राना। तो बस ये है कि मैं तो देखिए ये बोलूँगी, गुरु जी पे आप सब कुछ छोड़ दो। गुरु जी इतना स्ट्रेंथ देते हैं, इतनी स्ट्रेंथ देते हैं आपको। आपकी कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो, आपके साथ कुछ भी हो, गुरु जी आपके साथ हैं। बिलीव मी, अभी भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, आज मैं वो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन इतनी चीज़ें जो हुई मेरी लाइफ में, गुरु जी ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी, इतनी स्ट्रेंथ दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक चीज़ और हुई, जो कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, तो वो मैं शेयर करती हूँ। तो हुआ ये था कि 2020 में कुछ मेरे किसी से कुछ बात हो गई, तो मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई, मेरे को बहुत दुख हुआ कि ऐसे किसी ने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, या ऐसे कैसे मतलब मेरे को बहुत अंदर से तकलीफ़ थी। क्योंकि जब आप अपनी गलती पर नहीं होते हो तो अंदर से बहुत दिल दुखता है आपका, बहुत तकलीफ़ होती है अंदर से। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ चीज़ हुई और मैं बहुत रोई उस दिन, इतना रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सिर्फ गुरुजी के आगे यही कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरी गलती कहाँ थी इसके अंदर। बहुत तकलीफ़ हुई मेरे को। तो मुझे याद है कि उस दिन 27 नवंबर को अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि मैं गुरुजी को इतना याद कर रही थी और गुरुजी का उससे पहले तो कोई ड्रीम नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था। तो उस दिन गुरुजी जो है मेरे ड्रीम में आते हैं, और ड्रीम में आते हैं तो मेरे को कहते हैं कि नहीं, पहले मैं जैसे मेरी हमेशा गुरुजी की मेरी आदत थी कि जब भी मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो गुरुजी के चरण जरूर छुआ करती थी मैं। तो अब ड्रीम में भी मेरी यही आदत है कि जब भी गुरुजी मेरे को दर्शन देते तो मैं गुरुजी के जरूर चरण स्पर्श करती हूँ। तो जब गुरुजी मुझे दिखाई देते तो मैंने गुरुजी के चरण छुए, और गुरुजी एकदम से कुछ पर्दा हटाते हैं और कहते हैं कि चल तू ना अपनी लिखाई सुंदर कर। तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या मैं पहले जैसे होता था कि स्लेट पे लिखवाते थे, तख्ती पे लिखवाते थे, मैं उस पर लिखूँ क्या कि लिखाई, क्योंकि तभी हम बचपन में मम्मी बोला करती थी कि इस पर लिखोगे तो तुम्हारी लिखाई सुंदर होगी। तो अपनी लिखाई कैसे सुंदर करूँ मैं। तो फिर उसके बाद फिर गुरुजी वहाँ से इस कमरे से चले जाते हैं। तो मैं गुरुजी को ढूंढ रही हूँ कि गुरुजी कहाँ चले गए। तो फिर मैं देखती हूँ कि एक बड़ा सा हॉल है और गुरुजी वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जैसे वहाँ मैं पहुँचती हूँ तो देखती हूँ बहुत सारी संगतें नीचे बैठी हुई है और कुछ पाठ चल रहा है। तो गुरुजी मुझे क्या ना 2 बुक देते हैं, एक पतली सी बुक है और एक थोड़ी छोटी और मोटी सी बुक है। तो गुरुजी कहते हैं ये ले और तू पाठ कर। तो जो पाठ चल रहा है वो जपजी साहब का पाठ चल रहा है। और तुम अब मुझे जब ये ड्रीम आया तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगा कि चलो गुरुजी ने अगर मुझे दर्शन दिए हैं, और इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी गलती नहीं है इतनी कि जितना मेरे को गलत बताया गया। तो मैं बहुत अंदर से मन में शांति मिली कि चलो गुरुजी, अगर कहते हैं ना आपको जवाब किसी इंसान को नहीं देना, ना आप किसी इंसान को समझा सकते हो, क्योंकि हर इंसान का अपना परसेप्शन होता है, वो अपनी सोच के हिसाब से चलता है। तो यहाँ मुझे लगा कि नहीं, जब रब मेरे साथ में और गुरुजी ने मुझे पाठ कर, क्योंकि शायद जो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, और वैसे भी देखिए पाठ की जो महिमा है वो तो हमारे आई थिंक हर रिलीजन में बताई गई है कि सिमरन और पाठ कितना ज़रूरी है। तो जब मैं सो के उठी तो मैंने ऐसे एक जूम पर मैं सत्संग शेयर कर रही थी, तो एक आंटी कहती है कि आंटी वो जो पतली सी बुक है शायद मेरे पास एक पड़ी है, मैं निकालती हूँ। तो मैंने कहती है कि वो शायद ना दुख भंजनी पाठ है। तो उससे पहले मेरी फ्रेंड मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि तू ना दुख भंजनी पाठ किया कर नीलम, बड़ा पावरफुल पाठ है, और इसके पाठ करने से जो बुखार होता है, अगर किसी को कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो, सारी सच में दूर हो जाती हैं। कि मैं भी बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मैंने सच में ये चीज़ की है, तो वाकई इसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो फिर मुझको लगा कि शायद वो पतली सी जो बुक होगी वो शायद दुख भंजनी पाठ है। लेकिन जो आंटी ने वो बुक दिखाई वो पतली सी थी और काफ़ी इतनी लंबी थी। और तो मैंने कहा कि लेकिन मैंने तो वो छोटी बुक देखी है, पतली सी, और एक मोटी बुक देखी है। तो किसी ने कहा कि आंटी वो मोटी और छोटी बुक तो शायद सुखमनी साहब का पाठ होगा, और जपजी साहब का पाठ तो चल ही रहा था जब गुरुजी मुझे कहते हैं चल पाठ कर। तो अब मुझे लगा कि पता नहीं, मतलब मैंने तो कभी किया नहीं है, तो मैं करूं कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आया, और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको कैसे करेंगे। तो उसके बाद अब जब बड़े मंदिर में सुखी बरार आंटी हैं, तो जब वो सत्संग शेयर कर रही थी तो उन्होंने ये बात अनाउंस की
कि उन्होंने जपजी साहब का पाठ तैयार किया है और शायद उनको मैसेज आया है क्या है कि जपजी साहब का पाठ सब लोग ज़रूर करें। तो देखिए कैसे गुरुजी काउंटर कंफर्म करते हैं कि ये पाठ करना कितना ज़रूरी है। तो उसके बाद जो था ठीक है। फिर मुझे ये समझ नहीं आया कि गुरुजी मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि लिखाई सुंदर कर। तो जब मंत्र जाप चलता था गुरुजी के बड़े मंदिर में 7 बजे जब शुरू होता था लाइव, तो एक आंटी है कुकी आंटी, तो मैंने उनसे बात की। तो कहते हैं कि नीलम मैं तो ना ओम नमः शिवाय लिखती हूँ, तो ओम नमः शिवाय बड़ा पावरफुल मंत्र है, तो मुझे तो यही समझ में आया कि तू उसको लिख। तो मैंने उसको लिखना शुरू किया डेली पेज पर ओम नमः शिवाय। और तो मुझे लगा शायद गुरुजी कह रहे हैं कि भाई सुंदर लिखाई लिखना है, तो शायद तो मैंने कहा चलो अगर लिखाई सुंदर करनी है तो क्यों ना ये मंत्र लिखा जाए कि आपका मंत्र का जाप भी हो जाएगा, आप मंत्र भी लिखोगे तो डेफिनेटली हर पाठ की महिमा, हर उसकी तो महिमा अपनी अलग ही होती है। तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे गुरुजी की कोई ना कोई बात होती है, हर चीज़ के पीछे उनका अपना एक अपना कोई सीक्रेट छुपा होता है। तो वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब जब ये सब कुछ मैं लिख रही थी और डेफिनेटली राइटिंग में मेरा थोड़ा फ़र्क भी मेरे को महसूस होना शुरू हुआ कि राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी होती जा रही है। तो उसके बाद एक मल्टीलिंगुअल ग्रुप पर मेरे को आया कि भाई चलो, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे शिव पुराण शुरू करवानी थी, तो मेरे को भी आया कि आप भी आंटी पढ़ना शुरू करो। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं शिव पुराण नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी बोला करते थे कि शिव पुराण पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और मुझे गुरुजी का पता चला था उस वक्त कि गुरुजी कहते थे शिव पुराण ज़रूर पढ़ा करो। तो मैंने वो शिव पुराण जो है 4 पेज पढ़े होंगे, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगी और मैंने शिव पुराण पढ़नी जो है छोड़ दी और माफ़ी मांगी, गुरुजी मैं नहीं पढ़ सकती। और मेरे फादर इन लॉ जब भी मुझे कहते थे मैं 2-4 लाइनें पढ़ती थी और शिव पुराण को बंद करके रख देती थी। तो मैंने कहा नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैंने वो पढ़नी छोड़ दी थी। तो और इधर से लेकिन कहते हैं ना कि हर भगवान का अपना एक हर चीज़ का वक्त होता है, भगवान आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, उधर से क्या था कि जब मेरे को ये पाठ का गुरुजी ने बोला कि पाठ करना है, तो उसमें मैंने फिर यूट्यूब पे सुनना शुरू कर दिया। मैं लगा लेती थी और ये तीनों पाठ जो है बारी बारी से मैं सुनती रहती थी, मैं लगा के छोड़ दिया करती थी। तो अब देखिए कैसे कहते हैं ना कि फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने तो पाठ करने के लिए कहा था, तो मैं पाठ कैसे करूँगी, लेकिन मेरे को तो आईटी तो मेरे को पढ़ना चाहिए वो। तो अभी एक आंटी हैं, तो उनके घर में एक मैसेज आते हैं गुरुजी का सत्संग है, लेकिन उससे पहले जो है सुखमनी साहब का पाठ होगा। तो देखिए जब मैं वहाँ पे गई तो सुखमनी साहब जी है वो सबके हाथों में दिया गया और मैंने फिर वो वर्ड टू वर्ड उसको वहाँ पे बैठकर पढ़ा जब सब पढ़ रहे थे। तो देखिए कैसे आपका ड्रीम पूरा होता है। अब देखिए उस ड्रीम का जो कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, तो आज 2 साल बाद यानी 2020 की बात है और अब ये 22 जब ख़त्म होने वाला था, अभी हफ्ता भर पहले क्या हुआ कि एक आंटी हैं, तो वो मुझे मैसेज करती हैं कि आंटी आपको सुखमनी साहब और ये जो मेरे पास एक बुक आई है मैं आपको भेज दूँ क्या। तो उनको मैंने कहा हिंदी में है। कहती हाँ जी हिंदी में है, तो एक सेवा लगी है, आप लोगे क्या। तो मुझे लगा कि पता नहीं मतलब उसको मैं संभाल पाऊँ नहीं संभाल पाऊँ, क्योंकि देखिए कोई भी होली बुक होती है तो मैं बहुत प्यार से बहुत संभाल के रखना होता है। तो मैं कैसे करूँ उसको, हम कैसे संभाल के रखेंगे, कैसे क्या है। तो मैंने उनको कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा आंटी बताती हूँ और वो बात आई गई होगी। तो अभी कुछ टाइम पहले मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे को गुरुजी ने जब अपने हाथों से मेरे को 2 बुक्स दी थी और कहा था कि पाठ कर, तो जब वो बुक्स मेरे पास आ रही थी तो मैंने मना क्यों किया। तो मुझे तो मना नहीं करना चाहिए था उस बुक के लिए। तो मैंने आंटी का फिर कोई मैसेज आया हुआ था, तो उनको मैंने फिर कॉल बैक किया। तो आंटी कहती हैं कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी वो जो सेवा आप कर रहे थे उसका क्या हुआ। कहते हैं आंटी वो सेवा तो ख़त्म हो गई और सारी बुक्स जो है हम लोग सुखमनी साहब जी पाठ जो है और जपजी साहब जी का पाठ की जो बुक्स हैं वो हम लोग जो है बांट चुके हैं, वो सेवा पूरी हो चुकी है जिन्होंने शुरू की थी, तो अब तो नहीं है कुछ भी। मैंने कहा वो आंटी एक्चुअली मेरे को जैसे ड्रीम आया था, तो वो भी बहुत हैरान हो गई कि देखो गुरुजी ने खुद अपने हाथों से ड्रीम में बांटी है, संगत पढ़ रही है उसको, तो इसका मतलब है कि जिसने सेवा की, तो देखिए कहीं ना कहीं काउंटर कंफर्म उनका भी हुआ कि हाँ ये बुक्स बांटनी है, क्योंकि उसमें गुरुजी बांट रहे होते हैं और मुझे भी देते हैं। तो कहते हैं आंटी अब तो वो नहीं है। तो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा हो मतलब मेरे को क्योंकि मिली है, तो खैर आनी भी कोई बात नहीं। तो उनका फिर मैसेज आता है कि आंटी जस्ट होल्ड ऑन, मैं देखती हूँ। और आप मानोगे मेरे पास एक कुरियर आता है, उसमें जपजी साहब जी का पाठ
सुखमणि साहब जी की वो बुक, जैसी वो मेरे को ड्रीम में दिखाई दी थी, वो पतली सी, एक पतली और एक मोटी बुक, सेम वो दोनों बुक्स वैसी थी। और आंटी ने वैसे प्रिंट आउट निकाल के दुखभंजनी पाठ का मुझे वो पाठ भी भेज दिया। तो कैसे, देखिए मैं तो बहुत दंग रह गई देख कर कि जैसी वो बुक्स मेरे हाथ में आई और ऐसा ही सेम गुरुजी ने मुझे दिया था। तो कितना शुक्राना है, कितना शुक्राना है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत बहुत देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप उसको सुनिए, क्योंकि जब गुरुजी शब्द बानी भी सुनवाते थे तो किसी आंटी को, एक आंटी को पंजाबी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे पंजाबी तो समझ नहीं आती। तो गुरुजी ने कहा कि पहले तो गुरुजी ने उनको बोला कि तुम शब्द बानी सुनो जो है लगी हुई है। उसने कहा उन्होंने कहा गुरुजी मुझे शब्द बानी समझ नहीं आती पंजाबी में। तो गुरुजी कहते हैं मैंने समझने के लिए कब बोला, मैं तुम्हें सुनने के लिए बोला है, तुम सुनो तो सही। देखिए, जब आप भगवान का नाम कहीं से सुनते भी हो ना, आपके कानों में भी पड़ता है। आप खुद देखो, कहीं भी कोई भी रिलीजन का भगवान का नाम अगर कहीं भी लिया जा रहा होगा ना, तो आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गुरुजी ने यही हमें समझाया कि पहले आप सुनो, आपको धीरे धीरे अपने आप समझ आने लगेगा कि उसमें क्या बोला जा रहा है। तो देखिए कैसे 2 साल के बाद मेरे को मेरा ड्रीम पूरा हुआ कि कैसे मेरे पास वो दोनों हैं, होली बुक्स जो है मेरे पास, तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई। तो बहुत बहुत शुक्राना है। और अब आप देखिए कि उधर से जो गुरुजी ने मुझे कहा था कि लिखाई सुंदर कर, तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो जब मैंने अपना लिखाई सुंदर करनी शुरू कर दी, तो तो वहाँ पे जब ये ग्रुप में ही हुआ कि आंटी आप एक चैप्टर आप पढ़ लिया करो, तो मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। मैं बेशक सारा अरेंजमेंट रहता था, मैं टाइम टेबल बना के दे देती थी उनको, सब कुछ था, लेकिन मैं खुद नहीं पढ़ती थी। तो उसके बाद जब नेक्स्ट सीज़न आया, 2 आया, तो उन्होंने बोला कि आंटी अब आप एक चैप्टर ले लो। तो मेरे को लगा, मैं कहा नहीं चलो हफ्ते में एक चैप्टर तो मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की, क्योंकि गुरुजी ने कहा है। मुझे पता चलना शुरू हुआ कि गुरुजी बहुत बोल रहे थे शिव पुराण पढ़नी है, और तो मैंने कहा चलो मैं एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया। फिर उसमें जब मैंने एक चैप्टर में पढ़ती थी, तो उसके बाद वो मेरी गुरुजी ने पूरी करनी शुरू कर दी चीज़। उसके बाद क्या होता था कि लाइट ऑफ डिविनिटी का मेरे को मौका मिला पढ़ने के लिए, तो मुझे एक्सप्लेन भी करना होता था। तो मैंने इसको लिखना शुरू किया पहले, क्योंकि आपको पहले रीड तो करना पड़ेगा जब आपको कहीं बोलना है कुछ है। तो मैं पहले इसको लिख लेती थी कि भाई मेरे को क्या बोलना है उसके अंदर। तो जब मैं सत्संग शेयर कर रही होती थी, उसको बोल रही होती थी, तो कई बार मुझे अपनी राइटिंग समझ नहीं आती थी। और तो मुझे तब लगा, मेरे को तब गुरुजी की बात याद आती थी कि लिखाई सुंदर कर, कि जब मुझे अपनी लिखी हुई चीज़ याद नहीं रही, क्योंकि हम लोगों की, डॉक्टर्स की हैबिट हो जाती है ना कि हम इतना ऐसा लिखते हैं कि ज़्यादातर डॉक्टर्स, इसीलिए आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर्स की राइटिंग जो है बहुत अच्छी नहीं होती है, हालांकि सब डॉक्टर्स की नहीं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। तो वो एक बहुत फास्ट लिखते लिखते इतनी आदत मेरे को पड़ गई थी कि मैं बहुत, राइटिंग मेरी ख़राब हो चुकी थी। तो उसके बाद एक और ग्रुप है, तो वहाँ पर एक बार मैं कुछ बोल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आंटी आप यहाँ व्याख्या करोगे, तो आप ना हर चैप्टर की व्याख्या किया करो। तो जब व्याख्या मेरे सामने आई, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे व्याख्या करनी है तो मुझे ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखने हैं। तो देखिए कैसे वो गुरुजी ने मेरे को लिखवाना शुरू किया, तब दिमाग में आया मेरे कि क्यों गुरुजी ने बोला था कि लिखाई सुंदर कर, क्योंकि जब मेरे को ऑब्वियसली वो लिखना भी है। उसके बाद जब मैं व्याख्या कर रही थी, तो व्याख्या करते करते ही बीच में, और यानी कि पिछले साल की जो शिवरात्रि ने, इससे हाँ जी लास्ट ईयर की जो शिवरात्रि थी, तो मेरे को एक आंटी का, शिल्पी आंटी है, वो मेरे को मैसेज करती हैं कि अच्छा, उनके ग्रुप में भी ये हुआ कि आंटी, वो अचानक से हुआ, क्योंकि मैं पहले जैसे शिव पुराण पढ़ नहीं रही थी, तो उनका फ़ोन आता है कि आंटी आप ना बैकअप में रहना। तो देखिए बैकअप में रहने का मतलब है, तो मुझे लगा कि अगर मुझे बैकअप में रहना है तो मुझे शिव पुराण, मैं अपने आप से मैंने पढ़ना शुरू किया था पहले, हाँ किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं किया था, मैंने अपने आप से पढ़ना शुरू किया कि जस्ट इन केस उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपने ये पढ़ना है। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों शुरू कर दी थी शिव पुराण। और वही हुआ कि अचानक से कॉल आती है, 1 घंटे का मुझे टाइम था कि आंटी आज आप शिव पुराण पढ़ोगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं आपको इंग्लिश में पढ़नी है। तो और क्योंकि और मैं गुरुजी से कहती थी मैं गुरुजी सब कुछ पढ़ सकती हूँ, एक शिव पुराण ना तो इंग्लिश में पढ़ सकती हूँ, ना ही मैं हिंदी में पढ़ सकती हूँ, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी बोलना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट रीडिंग अ ग्रंथ इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो मैंने लेकिन मेरे पास फर्स्ट रीडिंग आई इंग्लिश शिव पुराण की सॉरी। तो मैंने वो पढ़ा। उसके बाद मेरे पास हिंदी की आई। तो मतलब इस तरह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद सॉरी
तो फिर मेरे पास ये मैसेज आता है कि हाँ, पहले फिर दूसरे ग्रुप से आया कि आंटी हमारी ना आधी शिव पुराण, एक कुकी आंटी हैं, गुरुजी ने उनको बोला था शिव पुराण पढ़ने के लिए। तो जब गुरुजी उनको शिव पुराण दे रहे थे अपने हाथ से ब्लेस करके, तो गुरुजी ने कहा कि शिव पुराण पढ़ना और तुम्हें समझ में आएगा कि मैं की करदा। ये गुरुजी ने आंटी को बोला था। तो आंटी ने कहा ठीक है। आंटी ने फिर वो शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी। तो वो बड़े मंदिर में शिव पुराण पढ़ा करती थी एवरी मंडे मॉर्निंग में। कि पेंडेमिक स्टार्ट हो गया तो उनकी आधी शिव पुराण हुई थी और आधी शिव पुराण रह गई। तो जब मंदिर से उनकी शिव पुराण आई तो उनको ये लगा कि जो आधी शिव पुराण है मुझे ये वापस कंप्लीट करनी चाहिए। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और कहते हैं कि आप एक काम करना डॉक्टर नीलम, कि ये जो आधी शिव पुराण मैं पढ़ चुकी हूँ इसका ना रीकैप कर देना, तो इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता देना, उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने मुझे 4 वीक दिए, 4 दिन दिए, मतलब 1 महीना का टाइम मिला मेरे को, हर हफ्ते मुझे करनी थी। तो मैंने वो ऑब्वियसली फिर लिखना शुरू किया और लिखने पर मैं आधी शिव पुराण मैंने लिख डाली कि हाँ मतलब इसमें ये चीज़ होती है, ऐसे है। और देखिए ये सब गुरुजी करवाने वाले होते हैं कि कैसे उन्होंने मेरे को प्रिपेयर करना शुरू किया इस चीज़ के लिए। तो मैंने आधी शिव पुराण ये कर ली और आधी जो उनकी पहले वाली ख़त्म हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं व्याख्या मेरी, क्योंकि आधे में मैंने बीच में उनको ज्वाइन किया था। तो जो पहले वाली थी वो मेरे को ऐसे कंप्लीट करा दी उन्होंने, और जो आधी बाद में होती है वो मेरे को पहले ही करवा चुके थे व्याख्या करवा के। तो एक तरह से मैंने अपनी डायरी बना ली और डायरी में सारा नोट डाउन करने लगी। तो देखिए गुरुजी ने कितना लिखवाया, और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लिखने वाला काम करूँगी। तो ये काम था कि गुरुजी लिखाई सुंदर का जो गुरुजी ने बोला था, ताकि मैं अपनी राइटिंग को समझ पाऊँ। तो मैंने ऑब्वियसली बहुत सुंदर सुंदर लिखना शुरू किया। उसके बाद शिवरात्रि से पहले जो था मेरे को मैसेज आता है आंटी का कि आंटी आपने ना, आप एक काम कर सकते हो, मुझे कुछ बड़ा स्ट्रॉन्ग सा मैसेज है गुरुजी की तरफ से। मैं कहा हाँ जी आंटी बोलो। कहते हैं शिवरात्रि वाले दिन क्या आप पूरे शिव पुराण जो है 2 घंटे में कंप्लीट करके बता सकते हो, क्योंकि हमारे पास खाली 2 घंटे का स्लॉट है और 2 घंटे से ज़्यादा आप 1 सेकंड भी फालतू नहीं ले सकते, आपको 2 घंटे में ही कंप्लीट करनी है। तो मैंने कहा 2 घंटे में आंटी कैसे कंप्लीट होगी, देखिए पूरे शिव पुराण 2 घंटे में थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो कहते नहीं, फिर कहती है अरे आपने आधा काम तो कर ही रखा है, जो उस ग्रुप में आपने किया था आधा फटाफट कर लो। तो बहुत कम टाइम था। तो सोचिए कैसे गुरुजी ने मुझे एक एक तैयारी करवानी शुरू की, एक एक चीज़ की। और फिर मैंने उसी डायरी को कंटिन्यू किया, पूरा जो पुराना वहाँ बोला था फिर उसको मैंने वहाँ लिखा। और 2 घंटे के हिसाब से, क्योंकि उनको मेरे को शुक्राना भी करना था, तो आप मानेंगे 2.25 घंटे में, 2 घंटे से पहले शुक्राना समेत मैंने पूरी की पूरी शिव पुराण जो है बोली मैंने। और कि बेसिक उसमें ये था कि एक्चुअली शिव पुराण में है क्या चीज़, कि शिव पुराण का सार जिसे कहते हैं ना, वो मैंने वहाँ बोला। तो कितना शुक्राना है गुरुजी का। मैं भी बहुत हैरान थी कि कैसे मैं 2 घंटे लगातार कंटिन्यू में उस चीज़ को मैं बोलती रही हूँ कि गुरु मतलब शिव पुराण में पूरी पढ़ गई। और बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने इतना मुझे ब्लेस किया। उसके बाद देखिए, और वो भी शिवरात्रि वाले दिन, और उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद जब ये सब हुआ, उसके बाद जब सावन आने वाला था, तो देखिए ना गुरुजी कैसे आपको प्रिपेयर करते हैं। मैं तो इतना हैरान हूँ कि एकदम से गुरुजी ने मेरे को नहीं बोला, एक एक चैप्टर से मुझे थोड़ा थोड़ा करके मेरे को समझाया। और जब सावन की शिव पुराण आनी थी, तो मैं ऐसे ही जब किसी का वहाँ व्याख्या कर रही थी, तो उस व्याख्या में ये था कि सावन के अंदर नीलम का शिवलिंग, यानी जो नीलम स्टोन होता है उसका शिवलिंग। तो मैंने कहा कि आंटी आज तो ना मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, मुझे तो बस इतना याद रहा सावन और नीलम का शिवलिंग। तो जो आंटी है वो सुन रही थी, कहते हैं ओ माय गॉड आंटी, मैं तो यही सोच रही थी कि सावन के अंदर पे हम किससे रीड करवाएं इस बार। तो जब आपने बोला, मेरे को तो सिर्फ सावन और नीलम का शिवलिंग, सावन और नीलम ये 2 बातें याद रही हैं। तो उन्होंने कहा आंटी प्लीज़ आप इस बार जो है सावन के अंदर आपने शिव पुराण की रीडिंग करनी है, और वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। तो देखिए जब सावन शुरू हुआ तो ऑब्वियसली इसमें फिर हम रिकॉर्डिंग करके मैं भेजा करती थी, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। तो देखिए कैसे वो गुरुजी ने व्याख्या समेत सावन के अंदर वो शिव पुराण से पूरी पढ़वाई। और आप मानोगे इतना मुश्किल था मेरे लिए वो करना। लेकिन जिस दिन उद्यापन था उस दिन मेरे लिए कितनी मुसीबतें आई हैं, कितनी प्रॉब्लम मेरे अपने घर के अंदर ही,
कितनी चीज़ें ऐसी हुई हैं, और मुझे लग रहा था कि मैं शायद शाम को 4 बजे तक रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाऊँगी। लास्ट डे है, उद्यापन है, उस दिन की तो बेस्ट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, और मैं कैसे करूँ? बहुत इतनी डिफ़िकल्टी आनी शुरू हुई, जैसे-जैसे मेरी शिव पुराण पूरी होती जा रही थी, मेरे को डिफ़िकल्टीज़ मेरे घर में बढ़ती जा रही थी, किसी-किसी रीज़न से, और बहुत छोटी-छोटी बातें थी, लेकिन वो बड़ी-बड़ी बातें होती जा रही थी। तो आप यकीन मानिए कि मैंने बस गुरुजी से हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ उद्यापन है आज का, इसको कंप्लीट कराना शिव पुराण को। और मैंने रात-रात भर बैठ के किस तरह से रिकॉर्डिंग की है, कितना मतलब सारा दिन मेरा यही रहता था कि मेरे को शिव पुराण कंप्लीट करके मेरे को देनी है। तो देखिए किस तरीके से मैंने किया, मैंने तो कल कुछ भी नहीं किया, वो गुरुजी ने करवाया कि पूरी शिव पुराण जो है व्याख्या समेत मैंने वहाँ पर की। हालाँकि बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाई क्योंकि टाइम की लिमिटेशन होती थी। लेकिन देखिए गुरुजी ने कैसे शिव पुराण, जो मैं कहती थी गुरुजी तो मैं कभी भी नहीं पढ़ पाऊँगी, कभी भी नहीं हो सकता। फिर तो एक ग्रुप पे मुझे इंग्लिश के पढ़ने का मुझे मौका मिला, जो कि मुझे अभी कंप्लीट करना है। तो देखिए कैसे गुरुजी जो है ने मेरे को शिव पुराण पूरी पढ़वा दी, और गुरुजी का कितना शुक्राना है। और कि दूसरे जो हमारा ज़ूम का एक प्लेटफॉर्म और है, तो वहाँ भी मेरे को व्याख्या की अभी सेवा मिली हुई है। तो कैसे गुरुजी एक-एक लाइन पढ़वाते हैं, एक-एक चीज़ मेरे से वो करवाते हैं, और मुझे वो लिखनी पड़ती है कि अब इसमें ये है और वो है। तो देखिए गुरुजी का कितना शुक्राना है। और मैं आपको एक बात यही बोलूँगी कि देखिए जिसने भी शिव पुराण अभी पढ़नी शुरू नहीं की है, तो प्लीज़ वो शिव पुराण पढ़ना शुरू करें, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर काफ़ी पुरानी ओल्ड संगत है जहाँ मैं ये पढ़ती हूँ। और इस बारे में जब हमारे डिस्कशंस होते हैं, जब व्याख्या होती है और बाद में डिस्कशन होते हैं गुरुजी की बातों को लेकर, गुरुजी के मतलब इतने प्यारे, इतने खूबसूरत मैसेज जब मेरे सामने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जोशी अंकल भी जुड़े हुए हैं, आंटी जुड़े हुए हैं, और भी पुरानी संगत, बहुत पुरानी संगत जुड़ी हुई है। तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि वाक़ई शिव पुराण में जब गुरुजी ने उनको, आंटी को ये कहा कि मैं की करदा, और जब उसके अंदर वो कुछ लाइनें निकल कर आती है शिव पुराण में, और जो वो गुरुजी के सत्संग में रिलेट होके हमें वो सुनाते हैं, तो मैं वाक़ई आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि कितना कुछ है शिव पुराण के अंदर, क्या गुरुजी करते हैं हमारे सच में। और कितनी 2 बार तो ऐसा हुआ कि जब भगवान शिव के नाम, जब जब विष्णु जी जो हैं सहस्त्र नाम जब शिव जी के लेते हैं, जब क्योंकि उनको सुदर्शन चक्र चाहिए था असुरों का विनाश करने के लिए, तो उसके अंदर जब भगवान शिव का जब नाम आया, जब डिफरेंट डिफरेंट नाम आते हैं, तो उसमें 2 बार नाम वही आया जो हमारे अपने गुरुजी का नाम है, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि जो गुरुजी का नाम है वो भगवान शिव का नाम है। ये मुझे शिव पुराण पढ़ने के बाद मुझे पता चला। और ऐसी कितनी ही बातें कि कल्याण कितना, और जितनी मेरे अपने खुद के कितने एक्सपीरियंस है, जब मैं शिव पुराण पढ़ रही होती हूँ तो मुझे लगता है ओ माय गॉड, ये तो जैसे गुरुजी ये बात बोल रहे हैं। तो जब वो आंटी को खुद गुरुजी ने साक्षात रूप में बोला है कि मैं की करदा, तुम शिव पुराण पढ़ के तुम्हें समझ आएगा। तो हमें देखिए जो शिव पुराण पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो डेफिनेटली वो ज़रूर सुने। मैंने तो इनफैक्ट बच्चों के लिए भी ये चीज़ शुरू की थी, और मेरी तो पूरी कोशिश है कि हम हर कोई शिव पुराण जो है ज़रूर ज़रूर पढ़ें। इनफैक्ट आरती कपूर आंटी है, उन्होंने भी संस्कृत के अंदर सिर्फ शिव पुराण पढ़वानी शुरू की है। जिसको भी शिव पुराण पढ़नी है तो वो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ें, अगर वो कहीं जुड़ना भी नहीं चाहते तो वो खुद पढ़ना शुरू कर दें। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का, जो गुरुजी ने इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी। और शायद यही शिव पुराण की जो कहते हैं ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी कि शिव पुराण ने मुझे कैसे स्ट्रेंथ दी, और कैसे मेरे साथ गुरुजी ने मेरे को एहसास दिलाया कि देख मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना। और बस आज नया साल है, और सबका नया साल, सबको दोबारा से नए साल की मुबारकबाद। और गुरुजी सबको बहुत 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 ब्लेस करें, सबकी लाइफ खुशियों से भर दें, सबका कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ठीक रहे। और देखिए गुरुजी भी कहते थे कि हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी आर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ आर हेल्थ। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें, जैसे गुरुजी कहते थे 1 घंटा सैर ज़रूर करनी चाहिए। 1 घंटा बाहर नहीं कर सकते हो, सर्दी है तो अपने घर में वॉक करें ज़रूर, योगा ज़रूर करें। तो और योगा के रूप में देखिए आप अकेले भी अपना डांस कर सकते हैं। गुरुजी का कोई भी जिस टाइम जब गुरुजी जो टाइम भी कहते हैं ना डांस के जो उस टाइम हम लोग करते थे, जिस पे डांस करते थे, जो सॉन्ग्स होते थे वो लगा के आप डांस करिए, आपको कितना आनंद आएगा। बहुत 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 शुक्राना है। आंटी ज़रूर शिव पुराण ज़रूर पढ़िए, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी।
देखिए मैं आपको बता नहीं सकती कि जिन लोगों को जैसे मैं बता रही हूँ तो कई लोगों ने मेरी बात मानी और कुछ शिव पुराण पढ़नी शुरू की। अभी जस्ट शिव पुराण पढ़ना शुरू किया ही है और देखिए कि कैसे उनकी लाइफ एकदम चेंज होनी शुरू हो गई। आपको एकदम से रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन सडनली यू विल रियलाइज़ कि पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। हालांकि लाइफ ईजी नहीं होती हमारी, और मैं भी बहुत गो थ्रू हुई हूँ, बहुत सब चीज़ों से हुई हूँ, बहुत तकलीफ़ मैंने भी सहन की है। लेकिन वो तकलीफ़ गुरुजी ने इतने प्यार से, क्योंकि देखिए अब हम इंसान है ना, हमें तो हमारे कर्म भी तो काटे हैं ना गुरुजी ने। तो वो जो हम चीज़ें होती हैं हमारे साथ, दुख तकलीफ, वो हमारे अपने कर्म है, तो वो तो गुरुजी काटने आए हैं यहाँ पर। और वो यही चाहते हैं कि हम अपने अगले जन्म के अंदर चीज़ कैरी फॉरवर्ड ना करें। तो सारा हिसाब किताब जो है वो हमें गुरुजी, मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, वो सारे हिसाब किताब जो है आप इसी जन्म में पूरे कर लो। तो इसीलिए हमें जब भी कोई तकलीफ आती है तो कहते हैं ना, उस पर भी शुक्र मनाओ कि शायद हमारा कोई कर्म कट गया। तो हमें, लेकिन उसमें हमें विश्वास रखना है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं और वो हमें देख रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जस्ट बिलीव इन गुरुजी, हैव फेथ इन गुरुजी। जब आपका फेथ, आपका वो बिलीव अपने गुरु पे होगा ना, तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम इतनी आपको इनफेक्ट लगेंगी ही नहीं। वो आएंगी ज़रूर, और लेकिन वो ऐसे निकल जाएंगी जैसे आपको, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा अगर धूप पड़ रही है तो जैसे आपको कोई छतरी मिल जाए, या बरसात हो रही है, तो कैसे आपको लगता है कि नहीं बहुत आपका बचाव हो गया। तो छतरी के रूप के अंदर, इस अम्ब्रेला के रूप में जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर मिलेंगी ना, वो आपको उस टाइम नहीं अंदाज़ा लगेगा, लेकिन बाद में यू विल रियलाइज़ कि अरे गुरुजी आपने इतना कुछ मुझे स्ट्रेंथ दी, इतना मुझे सब बचा लिया इन सब चीज़ों से। लेकिन फिर भी हाँ, मन में बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इफ़ एंड बट्स होते हैं, जो मेरे भी अभी आज तक दिन में बहुत सारी चीज़ों के हैं। लेकिन वो भी मुझे पता है मेरे गुरुजी ज़रूर 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 वो मुझे आंसर करेंगे। देखिए, जो पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना, गुरुजी का स्वरूप रखो, आप जोत जलाओ, और जो पहला पाठ है शिव पुराण का, गुरुजी से आज्ञा लेके गुरुजी मैं पढ़ने जा रही हूँ या पढ़ने जा रहा हूँ, और उसके बाद पहला जो पाठ है, पहला अध्याय से, और वो आप स्टार्ट कर दो। चाहे उसका एक पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन बड़े ध्यान से पढ़ो, बहुत सोच समझ के पढ़ो कि इसमें आप क्या पढ़ रहे हो। और चाहे एक पूरा पेज पढ़ो, चाहे पूरा एक अध्याय पढ़ो। पूरा अध्याय नहीं पढ़ सकते तो चाहे उसका एक पैराग्राफ, ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। और उन्हें इसमें ये मेंशन है कि शिव पुराण पढ़ने की क्या महिमा है, उसकी महिमा से ही शिव पुराण जो है शुरू है। तो आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि आप कितनी बढ़िया चीज़ पढ़ रहे हो, यू नो, डेफिनेटली यू विल फील। देखिए, कोई भी जब होली ग्रंथ होता है तो आप उसको पढ़ते हो, एक तो भगवान का नाम आप ले रहे हो, और जब आपका सारा का सारा फोकस वहाँ पर होता है ना, तो आप उस पल के लिए वाकई सारे दुख दर्द सब कुछ भूल जाते हो आप। तो आपने, क्योंकि सिमरन नाम, देखिए कहीं पर भी आप देख लो, किसी भी रिलीजन में देख लो, कहते हैं भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे अपने रिलीजन के हिसाब से हम ले रहे हैं, हमारे, क्योंकि हमें गाइड करने के लिए हमारे गुरुजी आए, और जो वो गाइड कर रहे हैं हमें, तो वो कर रहे हैं। तो हम अगर गुरुजी को मानते हैं तो उनकी भी हमें माने। तो बस यही थॉट मेरे दिमाग में आया, और मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी, और देखो गुरुजी ने वो कंप्लीट भी करवाई। तो बहुत 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 शुक्राना है। तो आई विल ट्राई कि मैं जो 2 घंटे वाली शिव पुराण है, मैं उसका लिंक शेयर करूं। और लेकिन ये है कि वो तो खैर एक सार है, लेकिन आप पूरी पढ़ना उसको शुरू करिए कि एक्चुअल में शिव पुराण कहती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं उसके अंदर, कि शिव पुराण के अंदर देखिए ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो उसमें ऐसे पूजा करो, ऐसे करो, ये चीज़ करो, बहुत सारे उसमें कर्मकांड जिसे बताए गए हैं, बहुत सारे बताए गए हैं। लेकिन हमें गुरुजी ने क्या बताया है, हमारी लाइफ बहुत सिंपल कर दी है गुरुजी ने। और वो सिंपल ऐसे की है कि हमें वो सब कुछ नहीं करना, वो कर्मकांड। हमें, आपने ये ध्यान रखना है, सिर्फ आपने शिव पुराण पढ़नी है, उसको उस तरह समझने की कोशिश करनी है जैसे हम गुरुजी समझाना चाहते हैं। उसके जो बेसिक मैसेज है वो अपनी लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट करने शुरू करने हैं। तो बेसिक उसमें क्या चीज़ है, देखिए सबसे पहली चीज़ उसके अंदर, ये चीज़ बार बार आएगी उसमें, कि वो कहते हैं देखिए योगा करिए, सिमरन करिए, और सबसे ज़्यादा श्रवण मनन, और ये सब चीज़ें लिखी हैं, भक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। और मेन चीज़ इसमें लिखा है, जो गुरुजी भी कहते थे, कि किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी। क्योंकि जब भी आप किसी के बारे में निंदा चुगली करते हो, किसी के बारे में गलत बोलते हो, तो आप जो है, शिव पुराण में लिखा हुआ है, आप अपनी पूजा से 5 साल पीछे हो जाते हो। और हम क्या करते हैं, सपोज कोई किसी ने निंदा चुगली कर दी, वो 5 साल पीछे हो गया, फिर वो पाठ किया जा रहा है, उसको हो गए 20 साल पढ़ते, मतलब पूजा करते करते।
लेकिन वो निंदा चुगली किए जा रहे हैं, तो 5 साल पीछे हो रहा है, तो आपकी पूजा तो खाली 5 साल की हुई, 20 साल की नहीं हुई। और हम सोचते हैं कि हमने तो 20 साल की, तो फल जो मिलेगा आपको 5 साल के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि आप निंदा चुगली करना छोड़ ही नहीं रहे हो, वो आप बार बार कर रहे हो। क्योंकि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी, और लोग ये ज़रूर करते हैं, और करनी भी नहीं चाहिए, और किसी की सुननी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप किसी की सुनोगे नहीं तो निंदा कौन करेगा। अगर कोई निंदा आपके सामने करता है तो आप उसको बोलो कि मुझे नहीं सुनना, आप वहाँ से पीछे हट जाओ। ये क्लियरली बहुत ज़्यादा माँ पार्वती ने भी बोला है, और भगवान शिव ने ये बात बोली है कि निंदा नहीं करनी। और देखिए गुरु जी ने भी यही कहा था कि निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो बहुत 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 शुक्राना, और जितने भी यहाँ से सब जुड़े हैं सबको वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।